नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर, सलाम। दर्शक, डिमनेशिया, जी हाँ, डिमनेशिया आज सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है, जिसकी प्रगति को धीमा करने के लिए कोई सुरक्षित और किफायती विकल्प है नहीं। लेकिन एक जानी पहचानी दवा एक आश्चर्यजनक नई राह दिखा सकती है। जी हाँ, सेंट जोसेफ हेल्थ केयर लंदन की एक भाग लसन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट की शोधकर्ता एम्ब्रोक्सोल नामक खांसी की दवा का अध्ययन कर रहे थे, जिसका यूरोप में दशकों से सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा रहा है, ताकि ये देखा जा सके कि क्या ये पार्किंसन रोग से पीड़ित लोगों में मोनोब्रॉन्क्स की प्रगति को धीमा कर सकती है। जी हाँ, जामा न्यूरोलॉजी में प्रकाशित एक नए दैनिक परीक्षणों में 12 महीने तक पार्किंसन रोग मोनोब्रॉन्क्स यानी पीडीडी से पीड़ित 55 प्रतिभागियों को अनुसरण किया गया। टीम ने स्मृति, मानसिक लक्षणों और जीएफएपी के स्तरों में परिवर्तन का ट्रैक किया, जो मस्तिष्क कोशिका क्षति से जुड़ा एक रक्त मार्कर है। दर्शक, पार्किंसन से संबंधित मोनोब्रॉन्क्स 10 वर्षों के भीतर रोग से पीड़ित लगभग आधे लोगों को प्रभावित कर देता है, जिससे स्मृतिहानि, भ्रम, मनोदशा में परिवर्तन और मोतिभ्रम होता है। इलेक्शन रोगियों में उनके परिवार और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी डालता है। संगणनात्मक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टीफन पास्टर्नाक के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में प्रतिभागियों के 2 समूहों में विभाजित किया गया। एक समूह को एम्ब्रोक्सोल की दैनिक खुराक दिया गया, जबकि दूसरे को प्लेसबो दिया गया। प्रश्नक ये कहता है, उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य पार्किंसन डिमेंशिया की दिशा बदलना था। ये प्रारंभिक परीक्षण आशा प्रदान कर रहा है कि और बड़े अध्ययन के लिए एक मजबूत आधार सामने आना चाहिए। क्लिनिकल परीक्षण के प्रमुख निष्कर्ष क्या है, देखिए। एम्ब्रोक्सोल सुरक्षित था, अच्छी तरह से सहन किया गया था और मस्तिष्क में चिकित्सीय स्तर तक पहुंच गया था। प्लेसबो समूह में मनोरोग लक्षण बिगड़ गए, लेकिन एम्ब्रोक्सोल लेने वाले में स्थिर रहे। उच्च जोखिम वाले GBA1 जीन वेरिएंट वाले प्रतिभागियों ने एम्ब्रोक्सोल लेने पर बेहतर संगणनात्मक प्रदर्शन दिखाया। प्लेसबो समूह में मस्तिष्क कोशिका क्षति यानी GFAP का मार्कर बढ़ गया, लेकिन एम्ब्रोक्सोल के साथ स्थिर रहा, जिससे संभावित मस्तिष्क संरक्षण का संकेत मिला। यद्यपि यूरोप में एम्ब्रोक्सोल को श्वसन संबंधी बीमारियों के उपचार के लिए मंजूरी दिया गया और इसका लंबे समय से सुरक्षा रिकॉर्ड भी रहा है, जिसमें उच्च खुराक और गर्भावस्था के दौरान उपयोग भी शामिल होता है, लेकिन इसे कनाडा या अमेरिका में किसी भी उपयोग के लिए मंजूरी नहीं दिया गया है। पास्टर्नाक बताता है, पार्किंसन रोग और मोनोब्रॉन्क्स के लिए मौजूदा उपचार लक्षणों को संबोधित करता है, लेकिन अंतर्निहित बीमारी को नहीं रोक सकता। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि एम्ब्रोक्सोल मस्तिष्क के कार्यों को सुरक्षित कर सकता है, खासकर उन लोगों में जो आनुवंशिक रूप से जोखिम में है। ये एक आशाजनक नए उपचार मार्ग प्रदान करता है, जहां वर्तमान में बहुत कम उपचार उपलब्ध है। बिहार का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।